की कि आप 70 साल के हैं और वो 65 या 68 साल की है ना, तो फिर भी तुम एक आवाज देते हो दौड़ के पानी ला देती है। कल 8 बेटे तो होंगे, तेरी एक आवाज पे दौड़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बहुओं पे बेटों पे घमंड करके औरत की नाकदरी ना करना। आपकी जिंदगी उसी वक्त तक बादशाही कटती है जब तक आपका हमसफर आपके साथ खड़ा है। आप भी कदर किया करो उसकी, ये नहीं कि औरत पैर की जूती बना दी गई है। चलो भाग बैठ निकल, यही ताने। मुझे तो हैरत होती है, जो पल ससुराल की भीख पे रहा वो भी कह रहा दूध तलाक। सही बात। हाँ भैया बुलेट लेके मर जा, बुलेट लेके 8 दिन बाद कह रहा मुफ्ती साहब कोई हो तो बिकवाओ यार। क्या हो गया? कह रहा तेल बड़ा खा रही है। ये औकात है दामाद की। हाँ, और दामाद भी बाज ना बड़े दयूस किस्म के होते हैं। ससुराल में पड़ जा तो निकल थोड़ी रहा, क्योंकि जिंदगी में कभी इतनी इज्जत मिली नहीं होती है। पहली बार ही नहीं इज्जत मिली है घटिया इंसान को इतनी, तो वही टांगे फैला के सो रहा, उठ ही नहीं रहा। रहम करो। दामाद की इज्जत तब होती है जब दामाद ससुराल में कम जाए। ज्यादा तो नहीं जाते हो आप लोग हैं जी? ईद के चांद का सलाम करने अलग जा रहा, फिर सुबह को ईद का करने अलग जा रहा। हैं? कहां से? अहमदाबाद से? हाँ तो शुक्र करो कि मजबूर हो। लेकिन ये बताओ दिवाली से आके यहां जितने दिन रहो उस दिनों में ससुराल में कितने रहो, ये बताओ। मेहरबानी करे एक दूसरे का साथ निभाएं। बेशक। जिंदगी कम खाए और गम खाए से चलती है। मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई है। जो औरत एक बार ये कह देना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा, अल्लाह उसके 70 साल की सारी नेकियां खत्म कर देता है। एक बार अगर ये बोल देना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा है, तो कितने साल की नेकियां? इतनी इसने पूरी जिंदगी में इसकी 3 पुश्तों में नेकियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैयत पे भी बैठ रही है तो वहां भी चुगली करती है। और एक बार ये कहने में कि मैंने शौहर की जिंदगी में सुख नहीं देखा, 70 साल की नेकियों में आग लग रही है। मेरी बहन, डर, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तू कुछ भी करे और जन्नत में जाए। और सुन, सस्ती भी बड़ी है। इतनी सस्ती है कि तू शौहर की रजा पे राजी रहे, 5 वक्त नमाज अदा कर। महबूब फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाजी हो, शौहर की फरमाबरदार हो, जब वो मरेगी तो उसकी कब्र में तख्ते लगते वक्त ही अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। क्या बात है, सुभान फिर अल्लाह। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली। क्या बात है। एक दूसरे की लंबी उम्र की दुआएं मांगे, रिश्ते निभा के चले, प्यार बांटे, लकरे बहन बहन भाई को एक दूसरे से मोहब्बत गहरी रहे। हमने देखा है कि फोन करती है, भैया हाँ बेटा हॉस्पिटल में कुछ काम था। क्या काम है? 10,000 की जरूरत है। कह रहे पगली अब करा फोन, अभी 5 मिनट पहले भूरा ले गया 5,000। ये 5 मिनट पहले ही भूरा आता। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानियो, क्योंकि ये आम नाम है इसलिए मैं ले रहा हूं। 5 मिनट पहले कलुआ पैसे ले जाएगा, 10 मिनट पहले बुद्धा साइकिल ले जाएगा। जब कोई मांग ले, अरे यार अब कह रहे हो तुम, कह रहे लकीरें देखियो बरकत नहीं है। सुन और कान खोल के सुन, बरकत उनके रिस्क में होती है जो अपने आगे का उठा के दूसरे को खिलाने का जिगर रखा करते हैं। बेशक बेशक। हर एक को अल्लाह बरकत नहीं देता, उन्हीं को मिलती है जो अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने का जिगर रखते हैं। कुछ तो बड़े होशियार होते हैं। बहन ने फोन करा, कह रहे उठा फोन, उठा। बेटे से कह रहा उठा फोन। बहन ने कहा भैया कहाँ? कहते बाहर गए बाहर। और कह रहा दुआ करो मेरा बेटा गौस पाक का गुलाम बन जाए। ले भाई झूठ तू सिखा के ले रहा, बगदाद वाले का गुलाम हम बना देंगे। बुनियाद गलत कर दी तूने। मिट्टी की इमारत पे कभी महल खड़े नहीं होते, बुनियाद मजबूत हो तब इमारत मजबूत होती है। सिखा रहे खुद ही कह रहा, कहते अब्बा घर में नहीं है। किस लिए? 1000 रुपए ना मांग ले बहन, ये कंडीशन है हमारी। सुने
और कान खोल के सुने, मुझे वो लफ्ज़ बहन अभी भी हज़रत की ज़बान का निकला हुआ कानों में घूम रहा है, इसलिए मैं इस पे बात करके बात खत्म करने लगा हूं। बहनों को बड़ा मान होता है, आप फोन खुले रखा करो। आपका याम ऐलान रहना चाहिए, मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं ना, तो आधी रात आवाज दे मैं खड़ा हो जाऊंगा। और जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए ना, तो दरवाजे बंद न किया करो, खोल दिया करो। इसलिए शुक्र अदा किया करो, रब ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। क्या बात है। भाई मैं अगर आज आपके दरवाजे पे आया हूं, तो ये सोच के आया हूं कि आप इस लायक हैं, और आप ये सोच के शुक्रिया अदा करो कि ये मेरे दरवाजे पे खड़ा, खुदा चाहता मैं भी तो इसके दरवाजे पे खड़ा हो सकता था। बेशक होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। कह रहा ना, अगर बहन कहता है खून दे दियो, बेटा हॉस्पिटल में हम सारे खून दे चुके, और आप बचे हो, आप दे दो, तो बीवी कह रही ना ये मर जाएंगे, ये तेरे खून पीने से ना मरा, भांजे को खून देने से मर जाएगा। ये कंडीशन। और सुनो, अगर चाहते हो ना घरों में बरकतें हो, तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा कि शोहर के परिवार के मामलात में आप ना बोला करो, और मैं शोहरों से कहना चाहूंगा बीवी के परिवार के मामलात में आप टांग ना अड़ाया करो। ये भी बड़ा हो रहा है, जिसकी अपने घर में नहीं चल रही ससुराल में आकर रहा, नहीं नहीं और रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मुझसे नहीं पूछा था। ले, जिसे दामाद बना के हम परेशान हो गए, अब दूसरे काम उसके मशवरे से करें। और दामाद कम खड़ूस नहीं होते है, ससुराल में आ जाए शादी, 9 दिन पलवा भी ला रहा है, लकड़ी भी चिरवा के ला रहा, तेल भी ला रहा, जब खाना तैयार हो गया दामाद गायब। कहना कहा ना वो तो नाराज है। ले भाई 9 दिन से खाट तोड़ लिया था, रोटी के टाइम नाराज है। कहा क्यों, क्या भाई आएंगे बुलाने आप है? सही है ना? 9 दिन से यहीं पड़ा था, और कह रहे अब अब्बा ही आएंगे बुलाने तो ही जाऊंगा। आज ही मिला इसे दामाद बनने का दिन, तू ही दामाद है। सुन, बेटियां क्या होती हैं, बाप टूट जाता है बेटियों के आगे, भाई भी मजबूर हो जाता है। हाँ, ये हो या मैं हूं या बड़े से बड़ा लामा हो, कोई भी हो, बहन एक आवाज दे तो दौड़ के आना पड़ता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जब माएँ नहीं रहती है ना, तो बहनों के लहजों में माँ के लहजे सुनाई दिया करते हैं। हाँ, जब देखना बहन बड़ी और भाई छोटा हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, मैंने अपने दादा के पास उनकी बहन को बैठे देखा है। उनकी तबीयत खराब थी तो बहन बड़ी थी, और मेरे दादा की उम्र भी तकरीबन 90 साल, सबसे बड़ी उनकी बहन। तो कह रही है लल्ला परेशान ना हो, भाई को कह रही है लल्ला परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तेरे पास। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इन लहजों का एहतराम किया करो, इन आवाजों की कदर किया करो, कि जब कोई कब्रिस्तान चला जाता है वो लौट के तो नहीं आता है, लेकिन जब अगर तुम चाहते हो उसकी आवाज को सुनो, उसकी बातों को सुनो, तो इनकी बातों में उसकी बातें मिलती है, इनके लहजे में उनका लहजा होता है, इनकी आवाज में उनकी आवाज होती है, इनकी डांट में उनकी डांट होती है, इनके मशवरे में उनका मशवरा होता है। जब हजरत अली ने आखिरी वसीयत बेटों को की थी, फरमाया था हसनैन का जी बाबा, आज के बाद कभी तुम्हें खातूने जन्नत की जरूरत पड़ जाए तो मेरी ज़ैनब के कदमों में आ जाना और इससे बात करना। का किस लिए का जो आज तक तुम्हें फातिमा बताती रही है, आज के बाद तुम्हें ज़ैनब बताती रहेगी। का किस लिए का गौर से तो देखो, आज पता चला है कि ज़ैनब के लहजे में फातिमा का लहजा नजर आया कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। तो खुल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैंने ये कहा था थक गए हो तो खुल के बोले सुभान अल्लाह, है ना? अजी कोई भी है, अजी कैसे भी हो, हम तो लेंगे नबी का नाम, थके कहो या बगैर थके कहो, है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, अपनों के लिए वक्त दिया करो, बहनों को बड़ा मान भाइयों पे होता। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, अपने रिश्तों की कदर कर लो, अपने रिश्तों की कदर कर लो। सुई 1 घंटे के ऊपर जा रही है, अब किसी फरमाइश की गुंजाइश नहीं है। यकीन करें, मैं आपको सच्ची बताऊं, मंत्री भी फोन करता ना तो मैं जितनी दूर से चल के आया हूं, मैं आ नहीं सकता था। ये तो मेरे हजरत का हुक्म था कि मुझे हर हाल में आना पड़ा, हर हाल में आना पड़ा। हमारी नींद ना गाड़ियों में पूरी होती है। हजरत ने फोन किया और मैं उठा ही नहीं पा रहा हूं। जब मैंने उधर से किया, हजरत का डायरेक्ट जुमला था, सो लिए। क्या बात है।
मैंने कहा जी सो लिया। गाड़ियों में उल्टे सीधे पड़ कर नींदें पूरी होती हैं, है ना। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर सफर करके आना, फिर बोलना, हमें जहां जगह मिल जाए वहीं सो जाते, कभी कभी चाय पीते पीते सोने लगते। ये कंडीशन रहती है, रोज बोलना है। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं इन मोहब्बतों का कर्जा नहीं उतार सकता हूँ। आपने 3 साल 4 साल या जितने साल भी इंतजार किया, ये मैं इसका कर्जा अदा नहीं कर सकता हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये सच्ची बात है कि मेरा कोई कमाल नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र का कमाल है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानने लग गया हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगा, और होना चाहिए था इस मजमे को ऐसे, क्योंकि मेरे उस्ताद की रिश्तेदारी का मामला है ना। तो हुक्म हुआ आना है तो मैं आ गया। बस मेरी बात सुन लें, खुदा आपको सलामत रखे, और मैं बात खत्म करने लगूं। मैं भोकापुर के हैं भाई, के भूखे फड़वाओगे क्या हमारी? एक घंटा और बोले, कल वाले गोली ना मार दो। इधर से आधा घंटे की है, तो क्या करो 1.5 घंटा कर दो। सुने सुने, मेरी एक बात सुनो। इतना बड़ा अल्लामा मिंबर पे हो, इतना बड़ा आलिम जिसको सुबह दरसगाह संभालनी है, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ है जिनकी क्या चौखट बात पे, है। हमें उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस राजी हो जाए। तो मेरी भाई मेरी बात सुन लो। मैं तो ये चाह रहा हूं कि ना ना, ये चले गए तो फिर मैं किस काम का रह जाऊंगा। नहीं नहीं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। तो मेरी बात तो सुन, मैंने फिर आपसे कहा कि अगर हर आदमी ये कह दे कि 3 साल से, पता है लोग 6-6 साल से लाइन पे लगे, फिर तो वो किडनी फेफड़े बेच ले निकाल के, है ना। देखो किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना? इतना छोड़ दो कि दोबारा मैं खुशी से आ जाऊं। हाँ हाँ जी, सुनो सुनो, मुझे पसीना देख रहे हो कितनी ठंड में कितना आ रहा क्या बात है ना। सच्ची बात है ना, हो रही क्या बात है। सब तुम्हारी तरह जवान तो नहीं, वो देखो जैकेट पहने बैठा मेरा भाई 18 साल की उम्र में, है ना। है ना भैया, ये पुराने चावल हैं, चक्कर में ना पड़, हिलकिए ना, 4 जवान लग जाएंगे इस बूढ़े आदमी पे भी। हाँ बस हुजूर का शजरा सुनने फरमाइश हो रही है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। क्या बात। आपका कर्जा बाकी रहा, कभी फिर आएंगे ना तो फिर सुना लेंगे, ठीक है ना। ये जा रहे हैं, अल्लाह करे अगले साल आप मदीने जाएं और फिर मुझे बुलाएं, कह दो आमीन। हाँ जी, ये लोग मदीने जा रहे हैं, ये तो हुजूर के शहर जाने वालों के कदमों की बरकतें हैं, मुलाकात हमारी आपकी हो गई है। खुदा करे कि हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का शहर न देख लें। हाँ आमीन कह दो सारे लोग। अल्लाह करे हम माँ बाप के साथ मदीने जाएं, और माँ बाप के साथ मदीने जाने का मजा ही कुछ और है। माँ साथ हो या बाप साथ हो, फिर मजा कुछ और है। वो एक बंदा ना माँ को कंधे पे बैठा के दुआ करता रहा, थक गया ना, उसने माँ लिटा दी, और लिटा के ना अब माँ के तलवों में झांक रहा। अम्मी बूढ़ी थी, उसने कहा क्या देख रहा है पागल। उसने कहा अम्मी जन्नत ढूंढ रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं देख रहा हूँ जन्नत किधर है। उसने हरम शरीफ में लेटे लेटे ना बूढ़ी ने दुपट्टा उठा दिया। वो कहती है मालिक मेरे बेटे की उठी नजर खाली ना मोड़ना, ये जो देख रहा है दिखा दे। उसने माँ के तलवों में झांक के देखा ना, अल्लाह ने उसे हरम में बैठे बैठे जन्नत के महलात का नजारा करा दिया। उसने कहा था, सच कहा था मेरे नबी ने, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। खुदा करे कि माँ के साथ मदीने जाए और माँ के साथ अल्लाह के हुजूर फिर झोली फैला के दुआएं मांगे, और वहां माँ के कदम पकड़ के कहे मालिक इस मोहसिना के सदक़े में मेरा हज कबूल कर ले, फिर देखना नेकियों का मजा कितना आएगा, है ना। दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप के साथ हज करा दे, कह दो आमीन। है बीवी के साथ जा रहे आप नैनीताल घूमने, ऊपर से गाड़ी गिरी मर गया। कभी माँ के साथ मदीने जा, कभी बाप का हाथ पकड़ के मदीने लेके जा, और कह अब्बा चल तूने बहुत मेले दिखाए हैं, मैं तुझे हुजूर का शहर दिखाने ला जा रहा हूं। कहो ना कभी ऐसे, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है। करेंगे इंशाल्लाह, है ना। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जहां के भी हैं भाई साहब, इतना अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, बहुत बहुत शानदार साउंड आपका। कौन है साउंड वाले? स्वार के, बहुत जबरदस्त कराया करो, इनका साउंड लगवाया करो। बहुत अच्छा बोल रहा साउंड वाकई। इस साउंड पे बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मगर ये है कि मैं सिंगल पिस्टन का आदमी हूं, थोड़ा शर्म करो यार।
इतना कमजोर है ना। हाँ, 1.25 घंटे से ऊपर सुई चली गई है। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दें ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। सुनो भाई, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। समझ जाना मौलवी की सांस फंस गई है और मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे इतनी लंबी सांस मुझे मिल जाएगी, ठीक है? वरना भाई उस्ताद का शहर है, बाकी तो प्रेशर करूंगा नहीं। उस्ताद के रिश्तेदार हैं मेरे, तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। आप सुभान अल्लाह कहो तब भी, ना कहो तब भी, क्योंकि हमारे हजरत के शहजादे का हुक्म है शजरा पढ़ के उठना, वरना नाम यामाल लिए बैठे हैं। डायरी इन्हीं के पास है, ठीक है ना? आप बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, देखो ये मत सोचना मौलवी अब शुरू हो गया, अब डंडी मारो, अभी से ही पूरी करने दो। तरावी होती थी, तरावी तो पहली रकात में जाके ना बुड्ढे बुड्ढे भी उसकी नाली पे बीड़ी पी रहे हैं। जब देखा ये रुकू में गए और अक्सर दूसरी रकात छोटी करते इमाम लोग है, तो गए अब फिर सलाम फेरा, फिर बीड़ी पे आ गए। इमाम साहब को पता चल गया, उन्होंने पहली छोटी कर दी, दूसरी लंबी कर दी है। एक बुड्ढे ने ना उतारा रुमाल कंधे से, कह ले तू ही पढ़ता रहे। ये कंडीशन हो जाती है। क्या मौलवी फंस गया अब तो बड़ा नहीं, ये नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके रुका जाएगा। आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं पूरा करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि ये आवाज मदीने जाने वालों के साथ हुजूर के शहर चली जाए, ताकि ये जाके कहें हुजूर हमने इतने लोगों को तड़पते देखा है, काश आका आप इशारा कर दें, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या बात। हुजूर बहुत लोग आपने देखे होंगे कि जब हाजी हज को जाते हैं तो हाजी नहीं रोता है, हज्जन नहीं रोती है जितना छोड़ने जाने वाले रोते हैं। वजह क्या? इसलिए कोई नहीं रोता कि ये मर न जाए, लौट के ना आए। वहाँ तो लोग मरने की तमन्नाएं लेके जाते हैं ना। फिर छोड़ने वाले क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं काश इसके साथ हम भी मदीना जा रहे होते। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। ये सोच के सदा लगाएं कि आवाज मदीने जाने वालों के साथ हुजूर के रोजे तक पहुंचे और हुजूर इनसे कहें जाओ इस बार तुम आए हो, अगली बार सारे दीवाने आने वाले हैं, है ना? और हुजूर की बारगाह से कोई बईद नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, हुजूर जिसे चाहे बुला ले। और नौजवानों आप 2 काम कर लो, मदीना जरूर जाओगे, और सिर्फ मदीना नहीं बगदाद शरीफ भी जाओगे। रोजी हलाल खाया करो, सच बोला करो, मदीने जरूर जाओगे इंशाअल्लाह, है ना? ये 2 काम करने, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह सारे हराम के तरीके। रज़ाक अल्लाह है, कार्ड कोई भी हो, सारे कार्ड अपनी जगह है। रब की बंदगी का कार्ड अपनी जगह है। हमारे लिए मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। बोले अब जरा सुभान अल्लाह। है अभी किसी ने नारा नहीं लगाया, महफिल में से कोई नारा लगा लेता कि मैं सस्ता लूं फिर सजदा शुरू करूं। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। क्या बात। अब जरा बोल दें आप सुभान अल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह नहीं, चंदा नहीं मांग रहा हूं, सुभान अल्लाह मांग रहा हूं। इतनी जोर से बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे
बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस आखिर में इतना कहूँगा, मदीना जाने वालों जाओ जाओ।